आगे लिखो एरिनपुरा। जोधपुर लीजियन का ऑफिस हुआ करता था यहाँ पे एरिनपुरा। एरिनपुरा पाली में, पाली के और सिरोही के बॉर्डर पर पड़ता है एकदम। अंग्रेजों के दो हेडक्वार्टर हुआ करते, एक हेडक्वार्टर था अजमेर और एक हेडक्वार्टर था अब। तो आबू की रक्षा करनी भी जरूरी। आबू कहां पर है? सिरोही। तो आबू की रक्षा के लिए सेना जब भी जाती हो एरिनपुरा से जाती। कहां से जाती भाई? आबू के पास में छावनी कौन सी लगती है? एरिनपुरा। तो आबू की रक्षा के लिए एरिनपुरा से छावनी भेजी हुई थी, पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी थी। एक सॉरी सेना भेजी हुई थी, वो सेना कौन सी थी? पूर्बिया सैनिक थे। पूर्वीय, मेरे कई बार आपको बताया, पूर्वीय अपने बोलते हैं यूपी के लोगों को। जो यूपी के लोग होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं? तो यूपी वालों की एक फौज थी, पूर्वियों की एक फौज थी, उसको एरिनपुरा से कहां भेजा हुआ था? आबू। और ये पूर्वीय फौजी जो वहां पर थे, ये आबू में क्रांति कर देते हैं 21 अगस्त को। कब कर देते हैं? 21 अगस्त को वहां पर इन लोगों ने क्रांति कर दी। और वहां जो एक अंग्रेज अधिकारी था आबू के अंदर, उसका नाम था होल। क्या नाम था? उसके होल पर आक्रमण कर दिया। किसके घर पर आक्रमण किया गया था? होल के घर पर। इसका बंगला था, इसके बंगले पर आक्रमण किया। कौन से सैनिकों ने? कहा? कब? ये कौन सी छावनी के फौजी थे? तो ये वापस वहां से उनको अंग्रेज जीते कोई मिले, उनको मार काट के वहां से एरिनपुरा आए और अपने बाकी साथियों को आगे लो, चलो दिल्ली चलते हैं। कहां चलते हैं? लिखो 21 अगस्त को, 21 अगस्त, 21 अगस्त को, 21 अगस्त पूर्बिया सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी। पूर्बिया सोल्जर्स रिवोल्टेड एट आबू। पूर्बिया सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी। पूर्बिया सोल्जर्स रिवोल्टेड एट आबू। पूर्बिया सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी। पूर्बिया सोल्जर्स रिवोल्टेड एट आबू। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर आक्रमण कर दिया। द अटैक ऑन हाउस ऑफ इंग्लिश ऑफिसर होल। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर आक्रमण कर दिया। द अटैक ऑन हाउस ऑफ इंग्लिश ऑफिसर होल। अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर आक्रमण कर दिया। किसके घर पर आक्रमण कर दिया? यहां से विद्रोही एरिनपुरा है। यहां से विद्रोही एरिनपुरा है। रिबेल्स केम टू एरिनपुरा फ्रॉम हियर। यहां से विद्रोही एरिनपुरा आए। यहां से कहां से? अब रिबेल्स केम टू एरिनपुरा फ्रॉम हियर। तथा अपने बाकी साथियों के साथ, एंड अलोंग विद देयर फेलो रिबेल्स, तथा अपने बाकी साथियों के साथ, एंड अलोंग विद देयर फेलो रिबेल्स, तथा अपने बाकी साथियों के साथ, एंड अलोंग विद देयर फेलो रिबेल्स, दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। सुनना देखो, जोधपुर लीजियन के लिए बनाई हुई थी आपके एरिनपुरा की छावनी। जोधपुर जो रियासत थी अपने मारवाड़ भी बोलते हैं, जोधपुर का तो मारवाड़। यहां का एक राजा था और उस राजा का नाम था तख्त सिंह। राजा का नाम क्या था? तख्त सिंह। कहां का राजा? मारवाड़ का दो या जोधपुर का दो। मैंने एक रियासत आपको बीच में जब मैं पढ़ा रहा था तो बीच में हमने एक रियासत का 2-3 जगह नाम लिया। ईडर। कौन सी रियासत थी? ईडर। कहां पे पड़ती? गुजरात में। ईडर राठौड़ों की एक रियासत थी। मारवाड़ वाले राठौड़ों में से एक बंदा चला गया था ईडर, और ईडर में जाके उसने राठौड़ राज्य की स्थापना कर दी। इसका मतलब ईडर वाले राठौड़ मारवाड़ वाले राठौड़ों के भाई थे, और इतने आपस में इतना ज्यादा नजदीक का रिश्ता था कि मारवाड़ में कोई राजा मरे और उसके बेटा ना हो तो गोद कहां से लेंगे? ईडर। ईडर में कोई राजा मरे और उसके बेटा ना हो तो गोद कहां से लेंगे? मारवाड़। इतना मतलब आपस का कनेक्शन था। तो तख्त सिंह ईडर से गोद आया था। कहां से गोद आया था? जोधपुर के राजा की डेथ हुई, जोधपुर के राजा के बेटा नहीं था। बेटा नहीं था तो बाद में तख्त सिंह को कहां से गोद लेके आए थे? ईडर। तो गुजराती आदमी था। कहां का था? गुजरात। अपने यहाँ की परंपरा वगैरह जानता नहीं था, इसलिए इसने कई सामंतों को नाराज कर दिया। जिन सामंतों को नाराज कर रखा था उनमें एक सामंत था औवा का सामंत। कहां का सामंत था? जिस प्रकार जो काम मेवाड़ में सलुम्बर वाले कर रहे थे, वही काम यदि यहां पर कोई करता था तो वो कौन करता था? औवा। जिस प्रकार वो एक बड़ा ठिकाना था, मारवाड़ का बड़ा ठिकाना कौन सा था? औवा। और औवा में जो सामंत थे उनका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम है सामंत का? कहां के सामंत है कुशाल सिंह चंपावत? कहां के?
और अव्वा कौन सी रियासत का ठिकाना? मारवाड़। कौन सी का? मार। और मारवाड़ का राजा कौन है? तख्त सिंह। और तख्त सिंह की और कुशाल सिंह की आपस में बनती थोड़ी बहुत तो पहले से अनबन चल ही रही थी। वो बंदा आके नए कानून लगा रहा था, ये उन कानूनों को मान नहीं रहे थे। और कुशाल सिंह ने कई सामंत नाराज थे, पर कुशाल सिंह के साथ में एक तनातनी और हो गई। अहुआ के पास में एक छोटा सा ठिकाना और पड़ता, इसका नाम था बिठोड़ा। क्या नाम था? और बिठोड़ा में सामंत मर गया और सामंत के बेटा नहीं था। तो सामंत यदि मर जाता और सामंत के बेटा वगैरह नहीं होता तो ये राजा के पास अधिकार होता कि नया सामंत किसको बनाए, है ना। राजा अपने हिसाब से देख लेता नया किसको बनाना है। कोई दो बंदे हैं कि भाई इनमें से किसी एक को बनाना, तो राजा कहता इसको बना दो, तो उसको बना दिया करते। तो बिठोड़ा में तख्त सिंह ने एक नया सामंत बनाया, कानजी। कौन सा बनाया? क्या? अच्छा, बिठोड़ा किसके पास का ठिकाना है? अहुआ। तो अहुआ वाले कुशाल सिंह ने तख्त सिंह को कहा भाई कानजी को क्यों बनाया, इसको मत बनाओ, इसको हटा के इसको बनाओ। तो तख्त सिंह ने कहा तू कौन है ये बताने में? मैं राजा हूं मारवाड़ का, मैं चाहूंगा उसको बनाऊंगा। तो उसने कहा मैं अहुआ का सामंत हूं, मैं प्रथम श्रेणी का सामंत हूं, तो मेरे से तो पूछ के बनाना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा, काल मरी आज भूतनी होगी, मतलब तू बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और नहीं बना रहा, मैंने बना दिया कान जी को, जो तेरे मर्जी है वो कर लेना। कुशाल सिंह बिठोड़ा गया, राजा कान जी को मार दिया। किसको मार दिया? राजा ने किसी एक बंदे को अपॉइंट किया, एक तीसरा बंदा आके उसको मार देता है। क्या ये राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? और राजा की आज्ञा का उल्लंघन का मतलब था सजाए मौत, फिर मरोगे आप। राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब साफ था कि कुशाल सिंह चांपा तख्त सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। कुशाल सिंह ने तख्त सिंह के खिलाफ क्या कर दिया? अब कुशाल सिंह सोचे कि यार राजा से पंगा तो ले लिया, अब अपने पास में क्या क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि राजा के कदमों में जाके पड़ जाओ, कुछ अब गलती हो गई, काली गाय हूं, दोबारा नहीं करेंगे, धूड़ खाई, एक बार छोड़ यार कम से कम। एक तरीका यह है कि बाकी सामंतों को लेके समझौता करवाओ, बाकी सामंतों को लेके वो बीच बचाव करो, साहब इस बार दंड लगा दो, जुर्माना लगा दो, जो करना है वो कर दो, छोड़ो आगे से कोई भी गलती नहीं। एक तरीका लड़ाई कर लो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, राजा सेना भेजेगा, राजा सेना भेजे, लड़ लो, वीरों की तरह युद्ध में लड़ो, ज्यादा से ज्यादा मरोगे और क्या होगा इससे ज्यादा। तो कुशाल सिंह अपने सारे ऑप्शन टटोल रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं। इसी दौरान कुशाल सिंह को एक दिन सूचना मिलती है। कुशाल सिंह माता जी के मंदिर में बैठ के पूजा शुरू करने वाला होता है, इतने में समाचार मिलता है कि एरिनपुरा की छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो गया। कौन सी छावनी में? एरिनपुरा की छावनी में सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह। सैनिक दिल्ली जा रहे हैं। सैनिक कहां जा रहे हैं? कुशाल सिंह उनको बीच में रोकता है। बीच में एक गांव पड़ता है खेरवा, पाली में कौन सा गांव था? उस खेरवा गांव के अंदर कुशाल सिंह उन एरिनपुरा वाले सैनिकों को जो किधर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, उनको रोकता। अच्छा, आपस में एक दूसरे को जानते थे, कुशाल सिंह वहां के बड़े सामंत है, एरिनपुरा वाले फौजी वहां के लोकल थे, वो छावनी में रहते थे, तो आपस में एक दूसरे को जानते। दुआ सलाम हुई, राम रूम हुई। पूछा कुशाल सिंह ने भाई आज किधर, इतने यूं तैयार होके नारे वारे लगाते हुए। और सैनिकों ने कहा अरे ठाकुर साहब आपको नहीं पता, हमने क्रांति कर दी। किसके खिलाफ कर दी? कहां कर दी? अंग्रेजों के खिलाफ। मारिया है जितने सामने मिले उनको। अब तो आप तो दिल्ली जा रहे हैं। इतने पीछे से कोई सैनिक जोर से चिल्लाया और मारो फिरंगी दिल्ली चलो। किसको मारो? फिर अंग्रेजों क्या बोलते थे अपने यहाँ? फिरंगी। तो नारे लगाते जा रहे थे मारो फिरंगी दिल्ली चलो। कुशाल सिंह ने अंदाजा लगाया कि 4,000 फौजी थे वो। कितने फौजी थे? और कुशाल सिंह को लगाया 4,000 मेरे साथ अहुआ चल ले तो काम ठीक रहे। भाई तख्त सिंह से लड़ना तो है, तो क्यों ना इन 4,000 का काम लिया जाए। तो कुशाल सिंह ने कहा यार तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करके? उनका दिल्ली में बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर के पास जाएंगे, वो हमें हथियार देगा, वो हमें रुपए देगा, फिर हम उसकी तरफ से लड़ेंगे। कुशाल सिंह ने दोनों काम मैं कर लूं तो मैं तुम्हें हथियार भी दे दूं और मैं तुम्हें रुपए भी दे दूं, तुम मेरी तरफ से लड़ लो। उनका नहीं नहीं, ऐसे हम कोई भाड़े के सैनिक थोड़ी, हम क्रांतिकारी है, विद्रोह किए, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले। आपने थोड़ी विद्रोह किया है। कुशाल सिंह का अभी अभी किया, जस्ट जस्ट। ये जो बात सुनिए ना, सुनते ही मेरे को भी आप ये मान लो कि मैं भी क्रांतिकारी और मैंने भी क्या कर दिया है? विद्रोह। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आपने कैसे किया है? उन्होंने कहा अरे कर दिया, तो आप भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ोगे? हो, जिससे लड़ाओगे उससे लड़ लेंगे, अपने मिलजुल के लड़ेंगे अपने। और वो क्या क्या नारा अभी पीछे से लगाया था, वापस लगाना एक बार। का मारो फिरंगी दिल्ली का थोड़ा चेंज है, मारो फिरंगी अहुआ चलो। कुशाल सिंह इन 4,000 को कहां लेके आ गया? अहुआ लेके आया। कौन से गांव में मिलता है इनसे? ढंग से बुद्धि निकाली इन 4,000 की, लिखो। खेरवा नामक स्थान पर एट प्लेस नेम्ड खेरवा, खेरवा नामक स्थान पर एट प्लेस नेम्ड खेरवा विद्रोहियों की मुलाकात अहुआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से हुई। रिबेल्स मेट कुशाल सिंह चंपावत, फेडरल लॉर्ड ऑफ अहुआ। विद्रोहियों की मुलाकात
आउवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से भी। रिबेल्स मेट कुशाल सिंह चंपावत फेडरल लॉर्ड ऑफ आउवा। विद्रोहियों की मुलाकात आउवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से भी। रिबेल्स मेट कुशाल सिंह चंपावत फेडरल लॉर्ड ऑफ आउवा। तथा उसने इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान किया। वो नेता बन गए इनके, तथा उसने इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान किया। एंड ही लेड देम, तथा उसने इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान किया। एंड ही लेड देम। अब अंग्रेजों को समाचार मिला कि हमारे फौजी हमारे खिलाफ क्रांति करके कहां जा रहे थे? दिल्ली। रास्ते में उनको कौन ले गया? कुशाल सिंह चंपावत। क्या ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं है? इसका मतलब है कुशाल सिंह चंपावत ने एक साथ एक ही टाइम में दो शक्तियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वो तख्त सिंह के खिलाफ लड़ चुका है, तख्त सिंह के खिलाफ विद्रोह कर चुका है, और अब विद्रोह उसका किसके खिलाफ है? अंग्रेजों। इसलिए कुशाल सिंह से लड़ने के लिए जब भी सेना आई तो दो तरफ से आई। अंग्रेजों की सेना भी आई और जोधपुर के राजा ने भी अपने बंदे भेजे। तो पहला युद्ध होता है बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? हेडिंग डालो, बिठोड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बिठोड़ा। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। पाली, खेरवा, बिठोड़ा, आउवा सब पाली के अंदर है। बिठोड़ा का युद्ध कब हो रहा है? 8। अंग्रेजों की तरफ से सेना लेके जो बंदा आया उस बंदे का नाम था कैप्टन हीथकोट। क्या नाम बंदे का? कैप्टन हीथकोट। किसकी तरफ से है? जोधपुर के राजा ने अपना बंदा भेजा। जोधपुर के राजा का जो सेनापति है उसका नाम है कुशल राज सिंघवी। कौन बंदा है बताओ देखे? कुशल राज सिंघवी। और सामने कौन लड़ रहा है इनके? कुशाल सिंह चंपावत। कौन सी छावनी के सैनिकों को लेकर? एरिनपुरा। कुछ खुद के फौजी हो गए, कुछ एरिनपुरा वाले फौजी हो गए, कुछ आसपास के सामंतों ने भेज दिए जो तख्त सिंह से नाराज थे। ऐसा करके इनके पास अच्छी खासी एक सेना थी। तो अंग्रेजों की तरफ से तो सेना लेके कौन है? कैप्टन हीथकोट। जोधपुर वालों की तरफ से कौन है? कुशल राज सिंह भी। और सामने कौन लड़ रहा है इनके? कुशाल सिंह चंपावत। और भाई साहब कुशाल सिंह चंपावत दोनों को एक साथ सल्टाता है, दोनों को एक साथ हरा देता है, अंग्रेजों को और जोधपुर को। लिखो, कुशाल सिंह चंपावत जीत गया। कुशाल सिंह चंपावत वॉन दिस बैटल। कुशाल सिंह चंपावत जीत गया। कुशाल सिंह चंपावत वॉन दिस बैटल। इसमें जोधपुर का एक बड़ा सेनापति मारा गया था। वैसे तो खूब सारे फौजी मरे उधर से, एक बड़ा सेनापति मारा गया था, उसका नाम याद रखना, ओनाड सिंह पंवार। कौन मारा गया था? लिख लो, जोधपुर का ओनाड सिंह पंवार युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ओनाड सिंह पंवार ऑफ जोधपुर डाइड वाइल फाइटिंग इन द बैटल। जोधपुर का ओनाड सिंह पंवार युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ओनाड सिंह पंवार ऑफ जोधपुर डाइड वाइल फाइटिंग इन द बैटल। जोधपुर का ओनाड सिंह पंवार युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ओनाड सिंह पंवार ऑफ जोधपुर डाइड वाइल फाइटिंग इन द बैटल। तो जोधपुर की तरफ से एक बड़ा सेनापति जो मरा था वो कौन था? और अंग्रेजों को बड़ा गुस्सा है, अंग्रेजों को लगा यार ये ठीक है, मतलब अपनी फौज गई, जोधपुर वालों की फौज साथ में, फिर भी हार गए। उस समय अंग्रेजों का एजीजी कौन हुआ करता राजस्थान में? जॉर्ज पैट्रिक। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा इस बार मैं खुद जाऊंगा। ऐसे कैसे हार गए यार अपने? और उधर उसने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट के पास मैसेज किया। भाई रियासत में कौन रहते थे? पॉलिटिकल एजेंट। तो उसने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट को मैसेज किया कि तू आ फटाफट उधर से, अपने मिलके लड़ेंगे। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमेसन। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमेसन कौन है? जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है मैकमेसन। तो उसने इसको कहा कि भाई तू आजा और अपने दोनों मिलके लड़ेंगे। किससे लड़ना है? कुशाल सिंह चंपावत से। इस बार जो इनके बीच में युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है चेलावास का युद्ध। क्या नाम है? हेडिंग डालो, चेलावास का युद्ध। वही पाली में बैटल ऑफ चेलावास। पहले वाले के ठीक 10 दिन बाद
पहले वाला कब हुआ था, तो दूसरा कब होगा, बस तो लिख लो। बैटल ऑफ चेलावास, चेलावास का युद्ध। एजीजी खुद आ गया भाई साहब इस बार। एजीजी कौन है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पॉलिटिकल एजेंट कौन है जोधपुर का, मैकमेसन। उन्होंने कहा मैकमेसन मैं आ रहा हूं अजमेर से, तू आजा जोधपुर से, घेर के मारेंगे पालीमीन को। तो बताओ उधर से सेनापति कौन कौन है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और दोनों गोरे, दोनों गोरे। अपनी तरफ से भाई लड़ ही रहा है। भाई कैसा है अपने को बताइए, लिखो इसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। नहीं लिखा जाए आपका जीव नहीं माने तो लिख लो इसे गोरों तथा कम गोरों के बीच का युद्ध कहा जाता है। आओ लगे सर खुद को काला तो कैसे कहा जाए, अपने सांवले हैं। तो अपने काले हैं तो फिर अफ्रीका वाले क्या है, ज्यादा काले, जेड ब्लैक है, चॉकलेटी है। तो इसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बैटल बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। इसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बैटल बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। क्या कहा जाता है इसको, हम बीकानेर पढ़ते तब एक सीनियर थे हमारे, तो वो हंसते कि राजवीर यार अपने काले नहीं है, तो भाई साहब तो अपने गोरे ही हैं एकदम। मैं भाई साहब गोरे तो कहाँ हैं, गोरे तो अलग ही होते हैं। कहा ये जो बाकी तेरे को गोरे दिख रहे हैं इनके पीलिया है। तो वो वैसे हमारे गांव वाले लैंग्वेज डायलॉग बोलते हैं, आपनों गोरो बिंग पीलियो है। अपने से जो ज्यादा गोरे उनकी क्या हो रखा है, पीलिया रोग होता है। तो पीलिया में कोलेरा जो पीलिया होता है, तो पीलिया में क्या बंदे का रंग पीला होने लग जाता है, बंदा गोरा होने लग जाता है। तो मतलब अपने से कोई गोरा दिखाई दे रहा है तो उसके क्या है, मगर यार ये कॉन्फिडेंस ठीक है खुद का। एक मूवी है पंजाबी में जट एंड जूलियट, है ना, दिलजीत की मूवी है, नीरू बाजवा हीरोइन है उसके अंदर। दिलजीत बहुत गोरा है, वो एक्सेस गोरा है, लड़के इतने गोरे होते हैं उस टाइप का गोरा है एकदम दिलजीत। तो नीरू बाजवा उसमें एक डायलॉग देती है उसको, उस दिलजीत को कहती है कि तेनू वेख के इंज लगता है जिवें रब ने ढंग तो राह लिया नहीं, कि तेरे को देख के ऐसे लगता है जैसे भगवान ने ढंग से पकाया नहीं, कच्चा कच्चा सा छोड़ दिया हो ना, ये गोरा गोरा सा पड़ा है वैसा। मैं उस डायलॉग को देख के हम साथ वाले ने खूब हंसा करते थे। मगर यार कम से कम भगवान से ये शिकायत मुझे तो नहीं है, अपने को भगवान ने पकाया तो ढंग से, और पकाया थोड़ा सेका है। इधर कोई साथ वाला के भाई रे सेका ही नहीं, अपने को तो बाल दिया। भूल गया भगवान करके, ऐसे बड़ बुला गए अपने तो वो बात है भाई साहब। तो काला तो खुद को कैसे बताया जाए यार, है ना, तो कम काले का दो बोले। इसमें फिर एक कुशाल सिंह जीतता है, लिखो कुशाल सिंह जीत गया, कुशाल सिंह जीत गया, कुशाल सिंह वन दिस बैटल, तथा मैकमेसन को मार दिया गया, एंड मैकमेसन वाज किल्ड, या मैकमेसन वाज मर्डर्ड, तथा मैकमेसन को मार दिया गया। मैकमेसन वाज मर्डर्ड। सुनना इसमें मैकमेसन बेचारे बहुत बुरी हुई। इधर सेना पड़ी है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की, इधर सामने से सेना पड़ी आपके कुशाल सिंह चांपौत। मैकमेसन लेट आया था, पैट्रिक लॉरेंस और कुशाल सिंह आमने सामने चलावास में बैठे। शुरुआत की छोटी मोटी झड़प होती है, झड़प के अंदर कुशाल सिंह जीतता है। कुशाल सिंह जीता तो ये वाली सेना थोड़ी हटके पीछे चली गई, थोड़ा पीछे हट गई, और पैट्रिक लॉरेंस को लगा कि एक बार रुकते हैं, मैकमेसन आ जाएगा तब दोनों मिलके लड़ेंगे, फिर इनसे लड़ लेंगे अपने। तो उसने एक बार अब रोक दिया, रुक जाओ। अच्छा, कुशाल सिंह के सैनिकों ने जब देखा कि पैट्रिक लॉरेंस पीछे की तरफ भाग रहा है, वापस हट रही है उसकी सेना, तो इनको लगा जीत गए, तो इन्होंने जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, तो जीत गए, इन्होंने हा हल्ला मचना शुरू कर दिया। पैट्रिक लॉरेंस साइड से आया, इधर से बीच में से कहीं से आया, तो पैट्रिक लॉरेंस को यह नहीं समझ में आया कि अपनी फौज ये है या ये है, क्योंकि एरिनपुरा वाले जो फौजी कुशाल सिंह के साथ लड़ रहे थे उनके ड्रेस तो वही थी ना जो अंग्रेजों की थी।
भाई थे तो अंग्रेजों की फौज के सैनिक थे, तो यूनिफॉर्म तो वही पहन रखी थी। तो उसने बेचारे ने देखा कि इधर हो हल्ला मचा रहे हैं, उनकी यूनिफॉर्म पहन के हो हल्ला मचा रहे हैं, तो उसको लगा अपने वाले जीते होंगे तो हो हल्ला मचा रहे होंगे, तो वो बेचारा गलती से इधर चला गया। उन्होंने कहा जा वो वो उधर तैयार ही बैठे थे। मैकमेसन गया, मैकमेसन गला कटा, झटका गया था मैकमेसन का, और बाद में डांस किया इन्होंने, ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकियो, मैकमेसन ने मार के ना आउ माथे टांगियो, आउ आगे गड्ढे के बाहर लटकाया था मैकमेसन को। पैट्रिक लॉरेंस ने, इन्होंने जब देखा कि डाकियों ने ऐसे मारा है और डांस किया, इन्होंने कहा चप्पलें हाथ में लो। मतलब एक अंग्रेज अजमेर से पहले नहीं रुका था, अजमेर ही जाके रुके थे सारे के सारे। मैकमेसन बापड़ा बहुत भला सीधा अच्छा गोरा था, इसलिए चेलावास में मैकमेसन की समाधि है, लोग पूजा करते हैं और मैकमेसन लोगों की मन्नतें पूरी करता है। बोमियो सा महाराज भली आत्मा थी बेचारी मैकमेसन, तो अपने वालों ने किसको मार दिया था। अब मैकमेसन को मारने के बाद में इतनी अंग्रेजों में खौफ फैला, इतना ज्यादा डर फैला, और ऐसी बातें होने लगी कि भाई ये क्यों जीत रहे हैं, अपने जीत नहीं पा रहे, कुशाल सिंह हर बार जीत जाता है। तो पता चला कुशाल सिंह के पास में सुगाली माता है। कौन सी माता है। अहुआ में कोई एक माता जी का मंदिर था, सुगाली माता का। अहुआ वालों के पास में सुगाली माता है, और तो वो क्या करती है भाई, तो कहा सुगाली माता मुर्दों को जिंदा कर देती है। मुर्दों क्या कर देती है, पत्थर को जो कर दे पानी, माँ भवानी माँ भवानी। तो उन्होंने कहा सुगाली माता मुर्दों को क्या कर देती है, जिंदा। तो जैसे अहुआ वालों का फौजी मरता है, ये सुगाली माता के लेके जाते हैं काली कलकत्ते वाली, वार न जाए मारे पानी के छिंटे माता जी के मंदिर के, और बंदा जिंदा। तो जब अगलों के सैनिक मर ही नहीं रहे तो हारेंगे कैसे। भाई हार जी तो तभी होगी ना जब आप उनके मार दोगे, 50 मरे वापस जिंदा कर लाए वो तो अपने। तो अजमेर वाले अंग्रेजों में इतना खौफ था कि अजमेर वाले अंग्रेजों ने अब कुशाल सिंह के खिलाफ जाने से मना कर दिया। ये बात पता चली दिल्ली वालों को पता चली, तो दिल्ली वाले अंग्रेजों ने ऑर्डर दिया, भाई एक बड़ी सेना लेके जाओ और अहुआ पर अटैक करो। अपना यार अफसर मारा, अंग्रेजों के जहां जहां अफसर मारे गए थे ना, अंग्रेजों ने उन इलाकों को बर्बाद कर दिया था। फौजी मर जाए कोई बात नहीं, हमारे अफसर के हाथ नहीं लगने चाहिए। यहाँ मैकमेसन पॉलिटिकल एजेंट है, इतना बड़ा अफसर है, सरेआम लटका दिया इन लोगों ने यहाँ पर। तो अंग्रेजों ने अजमेर मैसेज किया दिल्ली से कि एक बड़ी सेना लेके अहुआ पर अटैक कर दो। अजमेर वाले अंग्रेजों का भाई साहब ना, पैट्रिक लॉरेंस ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे, कहा सुगली माता है। अरे कुछ नहीं होता सुगली माता। उन्होंने कहा साहब हमने आंखों से देखा है, लास्ट तैरती भी गई थी ऐसे, हमसे आज जाया जाए निकल जाए। उधर तक सिंह गए, तक सिंह गए तुम आओ माता जी के नारियल चढ़ा देंगे, माता जी कुछ ही नहीं कहेगी अपने। पर वाकई अंग्रेजों की 4 महीनों तक हिम्मत नहीं हुई कि अहुआ पर कोई एक्शन ले ले। 4 महीनों बाद दिल्ली से फौज आई थी अजमेर वाले फौजी लड़ने के लिए, फिर दिल्ली से फौज आई, उसने डायरेक्ट अहुआ पर हमला किया। कहां पर हमला किया, देखो अहुआ का युद्ध। बैटल ऑफ अहुआ 20 जनवरी 1858। देख लो 18 सितंबर से 20 जनवरी लगभग 4 महीने हो जाते हैं। इस बार अंग्रेजों की तरफ से एक बड़ी सेना लेके आया कर्नल होम्स। जोधपुर के राजा ने अपना एक बंदा भेजा, हंसराज जोशी। और सामने से कौन लड़ रहा है, कुशाल सिंह। और कौन सी छावनी के फौजी लड़ते थे साथ में, कौन है अंग्रेजों की तरफ से, कौन है, कर्नल होम्स। जोधपुर के राजा की तरफ से हंसराज जोशी। सामने कौन लड़ रहा है। 5 दिन चलती है लड़ाई। कितने दिन चलती है, 20 तारीख से शुरू होती है, 5 दिन ये लड़ाई चलती है। पर चौथे दिन जाते जाते कुशाल सिंह की समझ में आ गई कि अंग्रेजों के खिलाफ पार। इस बार अंग्रेज पूरा बड़ा कटक लेके आए थे, कटक मतलब सेना ना, बड़े हथियार बड़े कटक लेके आए थे। अहुआ पे कब्जा ही करना, इस बार अपने दिखाना है कि अपने अफसर को मारना किसको कहते हैं। कुशाल सिंह को लगा यार पार तो नहीं पड़ेगी, तो कुशाल सिंह ने कहा कि भाई मैं मेवाड़ जाता हूं और सेना लेके आऊंगा। कहां से सहायता लेके आते हैं, मेवाड़ से। मारवाड़ में तो तकसिंह का राज है, अपने को यहां से ज्यादा सहायता मिल नहीं सकती, तो मेवाड़ जाके सहायता ले। और पाली मेवाड़ मारवाड़ की बाउंड्री पर है,
उधर घाटी ढलो तो मेवाड़, इधर आओ तो क्या जाए आपका मारवाड़। तो उसने कहा मेवाड़ जाता हूँ और मेवाड़ सहायता लेके आता हूँ। तो साहब युद्ध को जारी कौन रखेगा? तो कुशाल सिंह का एक छोटा भाई था, इसका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? अहुआ के पास में एक ठिकाना और था लांबिया। कौन सा ठिकाना था? तो ये लांबिया का सामंत था। तो कहा भाई मेरा छोटा भाई तो आपको ये युद्ध संभाल लेगा और मैं सहायता के लिए कहां चला जाऊंगा। लिखो, कुशाल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चले गए। कुशाल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चला गया। कुशाल सिंह मूव्ड टू मेवाड़ टू गेट हेल्प। कुशाल सिंह मूव्ड टू मेवाड़ टू गेट हेल्प। कुशाल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चला गया। मूव्ड टू मेवाड़ टू गेट हेल्प। तथा पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। एंड पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। तथा पृथ्वी सिंह लांबिया, लांबिया गांव पड़ता है अहुआ के पास में। पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। एंड पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। किसने युद्ध का नेतृत्व किया? पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का क्या किया? अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। 5वें दिन अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। 5वां दिन पड़ रहा था 24 जनवरी। किस जनवरी? 20 से शुरू करो, 1 20 और 4 अगले हो गए। लिखो 24 जनवरी 1858 ईस्वी को। ऑन 24 जनवरी 1858 एडी। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को। ऑन 24 जनवरी 1858 एडी अंग्रेजों ने अहुआ पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड अहुआ। अंग्रेजों ने अहुआ पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड अहुआ। तथा सुगली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। उन लगा ये रह गई तो वापस मुर्दों को क्या कर देगी। तथा सुगली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। एंड ब्रोट आइडल ऑफ सुगली माता। तथा सुगली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। एंड ब्रोट आइडल ऑफ सुगली माता। सुगली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। किसकी मूर्ति उठाकर ले गए? नीचे लिखना, लाइन चेंज करके लिखना, फिर ये जितना लिखोगे इसको बॉक्स में बंद करेंगे तो लाइन चेंज करके लिखना। यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल। यह एक काली संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल। यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल जिसमें सुगाली माता के 10 सिर तथा 54 हाथ है। इन विच सुगाली माता हैज 10 हेड्स एंड 54 हैंड्स। जिसमें सुगाली माता के 10 सिर तथा 54 हाथ हैं। इन विच सुगाली माता हैज 10 हेड्स एंड 54 हैंड्स। सुगाली माता के कितने सिर? 10 सिर। कितने हाथ? महिषासुर मर्दिनी टाइप की मूर्तियां होती है, वैसी मूर्ति। अंग्रेज लेके गए अजमेर। अजमेर में अंग्रेजों का एक म्यूजियम होता था, राजपुताना। कौन सा म्यूजियम था? लिख लो। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखा। ब्रिटिशर्स केप्ट इट इन राजपुताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखा। ब्रिटिशर्स केप्ट इट इन राजपुताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखा। ब्रिटिशर्स केप्ट इट इन राजपुताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखा। लेकिन बाद में जब अपना राजस्थान बन गया था तो पाली में एक म्यूजियम बनाया गया, बांगड़। कौन सा म्यूजियम बनाया गया? तो बाद में से कहां शिफ्ट कर दिया गया? पाली के। देख लो, कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में भेज दिया गया। इट वॉज शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली। इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में भेज दिया गया। इट वॉज शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली। बॉक्स में बंद करो इसको। अब भाई अंग्रेजों का कब्जा हो गया अहुआ पे। तो कुशाल सिंह को समाचार मिला, भाई कुशाल सिंह मेवाड़ किस लिए गए थे? सहायता के लिए। पता चला कि अगले दिन अंग्रेजों ने तो अहुआ पे क्या कर लिया? कब्जा। तो उन्हें लगा वापस जाने में तो कोई मतलब नहीं। मेवाड़ में इनको 2 बंदे सहायता देते हैं, इनको 2 बंदे शरण देते हैं। एक सलुम्बर के सामंत है केसरी सिंह। सलुम्बर के सामंत कौन है? और एक ऐसे ही प्रथम श्रेणी का ठिकाना और हुआ करता कोठारिया। कौन सा ठिकाना था? और वहां के एक सामंत थे जोध सिंह। कौन सामंत थे?
जोध सिंह, ये दोनों शरण देते हैं। तो खुशहाल सिंह को मेवाड़ में किस किसने शरण दी? सलूम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के। सलूम्बर तो अपना पड़ा हुआ है, तो ऐसे सलूम्बर उदयपुर में मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। वैसे राजसमंद में एक जगह पड़ती है कोठारिया, ये भी मेवाड़ रियासत का कैसा ठिकाना था? प्रथम श्रेणी। देखो मेवाड़ में, इन मेवाड़, पहले वाले को बॉक्स में बंद कर देना उसको, मूर्ति वाली बात को। मेवाड़ में, इन मेवाड़, सलूम्बर के केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर, सलूम्बर के केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर, तथा कोठारिया के जोध सिंह ने, एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, तथा कोठारिया के जोध सिंह ने, कोठारिया राजसमंद में, तथा कोठारिया के जोध सिंह ने, एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी, गेव शेल्टर टू कुशाल सिंह, कुशाल सिंह को शरण दी, गेव शेल्टर टू कुशाल सिंह। पर थोड़े दिन में कुशाल सिंह समझ में आ गई बात, भाई कितने दिन तक भागेंगे, अंग्रेज पीछे लगे हुए, अंग्रेजों का पकड़ो। और वे जहां पर अंग्रेजों के अधिकारी वगैरह मारे गए थे, वहां पर अंग्रेजों ने यदि विद्रोहियों को पकड़ा, सबको फांसियां लगाई थी। तो अंग्रेजों का कुशाल सिंह को पकड़ा जाए, पकड़ क्या लगा दी जाए? फांसी। कुशाल सिंह को लगा रही ये तो पार नहीं पड़ेगी। मेवाड़ में वहां छिपे हुए अपने, मेवाड़ के पास में अंग्रेजों की छावनी कौन सी है? खेरवाड़ा, या फिर उधर चित्तौड़गढ़ की साइड वाली नीमच, नीमच भी बड़ी छावनी पड़ती। तो कुशाल सिंह नीमच में जाके सरेंडर कर देते हैं। कहां सरेंडर करते हैं? लिखो 8 अगस्त 1860 ईस्वी को, ऑन 8 अगस्त 1860 एडी, 8 अगस्त 1860 ईस्वी को, ऑन 8 अगस्त 1860 एडी, 8 अगस्त 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच, कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच, कुशाल सिंह ने नीमच में क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। और जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि भाई कुशाल सिंह चंपावत हुआ बड़ा, अंग्रेजों को लाओ लो लो लो, कई दिनों से ढूंढ रहे थे यार इसको, तो इसने अपना बंदा मारा मैकमेसन, इन्होंने बड़े डांस किए थे वहां पे, मैकमेसन को मार के फांसी लगाओ। कुशाल सिंह का रुको जरा, बात तो सुनो, क्यों लगानी है फांसी, किस बात के लिए फांसी लगानी है? तो यार तुमने हमारे खिलाफ क्रांति की थी, हमारा बंदा मारा। उसने कहा सुनो, एक बात सुन लो, मैं पूरी बात बता दूं, उसके बाद तुम कहोगे वैसे कर लूंगा। तुम एक बात बताओ कि आज दिन तक ऐसा कभी हुआ कि कोई भी अंग्रेज आया आया और मैंने उसकी इज्जत स्वागत सत्कार ना किया हो? अंग्रेजों ने कहा ना, हमेशा ध्यान रखा है हमारा। कभी ऐसा हुआ कि कोई अंग्रेजों का अधिकारी आया, मैं रिसीव करने भी ना गया हूं उसको? अंग्रेजों ने नहीं यार, तुम तो रिसीव करने भी आते हो, सी ऑफ करने भी आते हो, रखते भी बहुत ढंग से हो। कभी आपने सुना कि मैंने आपके खिलाफ कोई छोटा मोटा गाली गलौच भी किया हो किसी के साथ, पीठ पीछे भी किया हो, किसी को आपके बारे में भला बुला बुरा कहा हो कुछ? अंग्रेजों का ना। तो मैं आपके खिलाफ क्रांति क्यों करूंगा? मैंने आपके खिलाफ क्रांति की नहीं, फिर क्यों मारना है, क्यों फांसी लगानी? तो अंग्रेजों ने कहा फिर तू किसके खिलाफ लड़ रहा था? उसने कहा तख्त सिंह, मेरी लड़ाई जोधपुर के तख्त सिंह के साथ है और वो चलेगी। इस तख्त सिंह से तो मैं लड़ूंगा, और लड़ूंगा साहब, आप एक बार छोड़ो, छोड़ते ही मैं तख्त सिंह से तो और लड़ूंगा। तो अंग्रेजों ने कहा हाँ यार बात तो सही है, ये अपने खिलाफ क्यों लड़ेगा, इसकी लड़ाई तो किसके साथ थी? और कहा आप तख्त सिंह के साथ में आपकी फौज आ गई तो मैं क्या करूं, फिर लड़ना ही पड़ा मुझे। अंग्रेजों ने कहा रुक 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 रुक, बाकी छोड़, तो तू ये बता, एरिनपुरा वाले फौजी दिल्ली जा रहे थे, तू आऊआ क्यों लेके गया? एरिनपुरा वाले फौजी तो हमारे विद्रोही थे। उन्होंने कहा सर वो भी सुनो, मैं आऊआ नहीं लेके गया, उन्होंने मुझे गन पॉइंट पे लिया था और उन्होंने मुझे कहा था कि तुझे हमारा नेता बनना पड़ेगा। सर मरता क्या ना करता, तब मेरा एरिनपुरा वालों से कोई भी लेना देना? तो अंग्रेजों ने कहा हम जांच करवाएंगे, तू जो बात करा है ये बात यदि सत्य पाई गई तो ठीक है, वरना तो हम तेरे को फांसी लगाएंगे। उसने कहा 100 बार कराओ जांच। तो अंग्रेजों ने कमीशन बनाया टेलर। कौन सा कमीशन बनाया? टेलर कमीशन भी पूछताछ करेगा किसे? कुशाल सिंह से भी। कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को इतना बावड़ा बनाया, इतना बावड़ा बनाया कि अंग्रेजों का कमीशन लिखता है कि कुशाल सिंह ने हमारे खिलाफ कोई क्रांति नहीं की है। लिखो, लिखो। तो कुशाल सिंह चांपा तो वो महान आदमी है जिसने अंग्रेजों की लंका लगाई और अंग्रेजों ने उसको बाइज्जत बरी किया बाद में। लिखो, कुशाल सिंह की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह, कुशाल सिंह की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह, अंग्रेजों ने टेलर कमीशन का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड टेलर कमीशन, अंग्रेजों ने टेलर कमीशन का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड टेलर कमीशन,
अंग्रेजों ने टेलर कमीशन का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड टेलर कमीशन। कौन से कमीशन का गठन किया था? टेलर कमीशन का गठन किया था। अब कुशाल सिंह को अंग्रेजों ने तो छोड़ दिया, अपने को तो ये कभी नहीं लिखना, आपको आंसर वगैरह मत लिखना कि बाइज्जत बरी कर दिया था। अपने तो ये लिखना है कि कुशाल सिंह चांबात अंग्रेजों की बैंड से बैंड बजाने वाले, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले महान क्रांतिकारी, देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी। पर मन ही मन सोचना कि हम जानते हैं सब बातें कि अंग्रेजों को बावड़ा बना गया था वो आदमी। अब वापस आए, जैसे अब आए, तक सिंह खार खाया हुआ बैठा था। तक सिंह कहा तू वापस आ, मैं बताऊंगा तुझे क्या चीज होती है क्रांति। तो जैसे यहाँ पे आया तो तक सिंह ने अवध जब्त कर लिया, और तक सिंह ने कहा कि मैं अवध दूंगा ही नहीं तेरे को। तो कुशाल सिंह ने अंग्रेजों का कि भाई तक सिंह नहीं मान रहा है और मेरे को अवध नहीं दे रहा है। तो अंग्रेजों ने तक सिंह को कहा कि कुशाल सिंह हमारा दोस्त है, और कुशाल सिंह के साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती। पर कुशाल सिंह को खुद को ही लगा गया नहीं यार, अवध रहेंगे तो वहां पे टेंशन हो सकती है कुछ। फिर कुशाल सिंह का अंतिम समय उदयपुर बीता था। कहां पर शिफ्ट हो गए थे? 4 एक साल और जिंदा रहे थे। 1864 में उदयपुर में मृत्यु हुई थी। तो मुझे याद एक बार सवाल था कि कुशाल सिंह का अंतिम समय कौन सी जगह पर बीता था? लिख लो। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम इन उदयपुर। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम इन उदयपुर। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम इन उदयपुर। तथा यहीं पर 1864 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। एंड ही डाइड हियर इन 1864 एडी। तथा यहीं पर 1864 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। एंड ही डाइड हियर इन 1864 एडी। यहीं पर 1864 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। मैंने आपको बताया कि तक सिंह जोधपुर वाला राजा और उससे आसपास के कई राजा नाराज थे, सॉरी कई सामंत जो थे वो नाराज थे। तो जब कुशाल सिंह ने बगावत की तो वो बाकी सामंत भी किसके साथ में आ गए थे? कुशाल सिंह। तो और कौन कौन से सामंत थे जिन्होंने कुशाल सिंह का साथ दिया था? लिख लो। मारवाड़ के कई अन्य सामंतों ने भी, सम अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के कई अन्य सामंतों ने भी, मारवाड़ का मेवाड़ के भी कई आए थे इधर से, पर मारवाड़ मारवाड़ वाल लिख लेते हैं। मारवाड़ के कई अन्य सामंतों ने भी, सम अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के कई अन्य सामंतों ने भी कुशाल सिंह का साथ दिया था। सपोर्टेड कुशाल सिंह। कुशाल सिंह का साथ दिया था। सपोर्टेड कुशाल सिंह। जैसे नाम लिख लो, मैं 2 3 के नाम उतारू। मेवाड़ के भी कई सामंत थे, पर मारवाड़ के बड़े बड़े सामंतों के नाम लिख रहा हूं इसलिए अपने मारवाड़ लिखा दिया। शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर और अजीत सिंह अलनी आवास। आप नाम लिखो, फिर मैं और बताता हूं बात। क्या क्या नाम है बताओ देखे? शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर और अजीत सिंह। इसका मतलब आसोप का सामंत शिवनाथ सिंह, गुल्लर का सामंत बिशन सिंह, अलनी आवास का सामंत। आसोप जोधपुर में एक जगह पड़ती है, गुल्लर अलनी आवास दोनों नागौर में। आसोप तो कहां पर पड़ता है? जोधपुर। और गुल्लर अलनी आवास दोनों कहां पर है? नागौर। तो यहाँ के सामंत और लड़े थे। तो कोई पूछेगा आसोप के कौन से सामंत ने कुशाल सिंह का साथ दिया, तो कौन थे? शिवनाथ सिंह गुल्लर से, बिशन सिंह अलनी आवास से। गुल्लर अलनी आवास कौन से जिले में आते हैं? अब नागौर। और आसोप कौन से जिले में आते हैं? अच्छा, शुरुआत के 2 युद्ध 8 सितंबर और 18 सितंबर को हो गए। अगला युद्ध कब हो रहा है आपका? 20 जनवरी। बीच में कितना गैप है? तो एरनपुरा वाले फौजी तो यूपी के फौजी थे यार, वो लोकल तो थे नहीं यहाँ के। तो उन्होंने कहा ठीक है हमने आपका साथ दिया, पर हमें जाना तो दिल्ली है, हम तो दिल्ली जाएंगे। तो ठीक है, तो हमने आपका साथ दिया था, आप अब हमारा साथ दो। तो 18 सितंबर वाले चेलावास के युद्ध के बाद एरनपुरा वाले फौजी किधर जाने का प्रयास करते हैं? दिल्ली। तो उनके साथ में इधर से जो बंदा गया था वो शिवनाथ सिंह। वो कौन थे? तो कोई पूछेगा कि विद्रोहियों ने आउवा से दिल्ली की तरफ जाने का जब प्रयास किया था तो उनका नेता कौन था? शिवनाथ सिंह आसो। उधर अंग्रेजों को पता चला कि यार कुछ विद्रोही दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। अंग्रेजों ने इनको रोका नारनौल में। कहां पे रोका? नारनौल कहां पे?
दिल्ली से पास में पड़ता है। इधर अंग्रेजों का एक ऑफिसर हुआ करता था, गेरार्ड। कौन था? गेरार्ड नाम का एक ऑफिसर है, उस गेरार्ड ने इनको रोक लिया। गेरार्ड वहां पर इनको रोक देता था। किससे हार के वापस आ गए थे? गेरार्ड से। लिख लो, नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो। शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह आसोप, शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह आसोप, विद्रोही दिल्ली की तरफ जा रहे थे। रिबेल्स वर गोइंग टू दिल्ली, रिबेल्स वर गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली। विद्रोही दिल्ली की तरफ जा रहे थे। रिबेल्स वर गोइंग, रिबेल्स वर गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली। विद्रोही दिल्ली की तरफ जा रहे थे। लेकिन नारनौल के पास अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड ने इन्हें हरा दिया। लेकिन नारनौल के पास अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड ने इन्हें हरा दिया। बट इंग्लिश ऑफिसर गेरार्ड डिफीटेड देम नियर नारनौल। बट इंग्लिश ऑफिसर गेरार्ड डिफीटेड देम नियर नारनौल। लेकिन नारनौल के पास अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड ने इन्हें हरा दिया। बट इंग्लिश ऑफिसर गेरार्ड डिफीटेड देम नियर नारनौल। लेकिन नारनौल के पास अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड ने इन्हें हरा दिया। नारनौल के पास अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड ने इन्हें हरा दिया। किसको? शिवनाथ सिंह। वापस आ गए थे, वहां से वापस आ गए। शिवनाथ सिंह तो वापस आ गए, फिर 35 दिन तक लड़ते हैं। बड़सू, बड़सू नाम की जगह पड़ती थी यहाँ, बड़सू नाम की जगह 35 दिन और लड़ाई की। फिर फाइनली लगार पार पड़ेगी नहीं, तो शिवनाथ सिंह ने तख्त सिंह के सामने जाके सरेंडर कर दिया। कहां पे सरेंडर कर दिया? तो तख्त सिंह ने जो जो उसके खिलाफ लड़े थे उन सबकी जागीरें जब्त कर ली। ये सारी जागीरें जब्त कर ली उसने। आसोप, गुलर, आलिनी आवास, अउआ। मैंने बताया अउआ वाली जागीर तो वापस अंग्रेजों ने दिलवाई। अशोक वाली जागीर जब्त की, शिवनाथ सिंह ने जाके तख्त सिंह से बात की, हो गई वो बात, हो गई, कुछ जुर्माना दंड लगाना वो लगा दे, जागीर तो वापस दे। फिर इनके बीच समझौता आवार, उसने शिवनाथ सिंह को जागीर वापस दी। बिशन सिंह अजीत सिंह गए नहीं तख्त सिंह के पास में, तो बिशन सिंह अजीत सिंह की जागीरें शिवनाथ, उसने तख्त सिंह ने वापस ही नहीं थी। ये दोनों तो लास्ट में जाके बने थे डाकू। बिशन सिंह अजीत सिंह तो बाद में शेखावटी वाले इलाके में यहाँ पे डाके मारा करते थे, लास्ट में डाकू बने थे, क्योंकि तख्त सिंह ने इन दोनों की जागीरें नहीं। और वास्तव में क्रांति करने वाला बंदा कौन था? कुशाल सिंह। उसने तख्त सिंह के खिलाफ क्रांति भी कर दी और जागीर भी वापस ले गया था। तो मुझे लगता है दुनिया का सर्वाधिक इंटेलिजेंट आदमी उन दिनों में कोई था, तो वो कौन था? अंग्रेजों की अक्ल को निकाल ले गया था, तो वो बंदा कौन था? कुशाल सिंह चांपा था। वरना बाकी सबके साथ तो तख्त सिंह या अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ गलत बिहेव किया है। कुशाल सिंह दोनों की लंका लगा गया, जागीर भी ले गया, और अंग्रेजों ने कहा और क्या, हमारा दोस्त है। इस क्रांति के दौरान दो जगह ऐसी थी जहां पर ये विद्रोही अपनी गतिविधियां ज्यादा किया करते। लिखो क्रांति के केंद्र, इसी में लिखो अहुआ में भाई क्रांति केंद्र कौन कौन से थे? सेंटर ऑफ रिवोल्ट, एक तो ये माता जी वाला मंदिर, कौन सी माता जी का बताओ थे? तो लिख लो सुगाली माता मंदिर। एक लिखो कामेश्वर महादेव। कामेश्वर महादेव मंदिर, कामेश्वर महादेव टेम्पल। वैसे स्वर जिनके पीछे लगता है वो सारे शिव जी के मंदिर ही होते हैं। तो ये अहुआ में दो मंदिर थे जो विद्रोह के बड़े के अंदर थे, कामेश्वर महादेव वाला मंदिर और दूसरा मंदिर कौन सा? सुगल। तो मुझे याद है 2-1 साल पहले आरएस में किसी में क्वेश्चन था, कामेश्वर महादेव का मंदिर कौन सी जगह पर है? तो कौन सी जगह पर है? अहुआ। तो अहुआ में क्रांति के दो केंद्र कौन कौन से बताओ देखे? एक तो सुगाली माता और दूसरा कामेश्वर महादेव। नीचे यूं ही दो नाम लिख लो, लिखो तख्त सिंह, दो हेडिंग डालो इसी में। लिखो तख्त सिंह। यह क्रांति के दौरान मारवाड़ का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ मारवाड़ ड्यूरिंग रिवोल्ट। यह क्रांति के दौरान मारवाड़ का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ मारवाड़ ड्यूरिंग रिवोल्ट। एक लिखो कांजी। कांजी, यह बिठोड़ा का सामंत था। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ बिठोड़ा। यह बिठोड़ा का सामंत था। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ बिठोड़ा। तथा कुशाल सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी, एंड कुशाल सिंह मर्डर्ड हिम। तथा कुशाल सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी।
एंड कुशाल सिंह मर्डर्ड हिम। कुशाल सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। कुशाल सिंह मर्डर्ड हिम। ये भाई चार छावनियों की क्रांति, चार छावनियों में बताई। ब्यावर खेरवाड़ा में क्रांति हुई नहीं, नसीराबाद में क्रांति होती है वो दिल्ली जाते हैं, नीमच में क्रांति होती है वो दिल्ली जा रहे होते हैं, देवली वाले उनके साथ जुड़ गए, एरनपुरा में क्रांति हुई वो बाद में अववा वालों के साथ मिलकर क्रांति करते हैं, यही बात है। अच्छा, इन छावनियों के अलावा यदि कहीं पर अपनी बड़े क्रांति हुई थी तो वो जगह है कोटा। कहां पर हुई थी? कोटा में जनता विद्रोह कर देती है, लिखो कोटा का जन विद्रोह, पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ कोटा, पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ कोटा, कोटा का जन विद्रोह। है हाँ, इंग्लिश में यही बोलते हैं। पॉपुलर तभी तो होगा जब जनता लड़ेगी। ये हुआ 15 अक्टूबर को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर। पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ कोटा, कोटा का जन विद्रोह, जनता विद्रोह कर गई। सुनो, दो विद्रोहियों के नाम लिखो फिर अपने आगे शुरू करते हैं। लिखो विद्रोही, रिबेल्स, जैसे लिखूं वैसे वैसे उतार लो, फिर मैं बात बताता हूं। वकील जयदयाल, इंग्लिश में ये लिखना, वकील जयदयाल। रिसालदार मेहराब खान, विद्रोही कौन कौन है? दो नाम बताओ दो नेताओं के। वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। कहां के विद्रोही है? कोटा। कोटा में क्रांति कब हो रही है? 15 अक्टूबर 1870। और सुनो, इन दिनों कोटा का राजा था राम सिंह सेकंड। कोटा का राजा कौन था? और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन। पॉलिटिकल एजेंट कौन है? हुआ क्या देखो, मैंने पहले विद्रोही का नाम लिखा वकील जयदयाल। क्या लिखा है? हर रियासत में अंग्रेजों का एक पॉलिटिकल एजेंट रहा करता था। रियासत का मालिक कौन? राजा। और अंग्रेजों का बंदा कौन रहता है? पॉलिटिकल एजेंट। राजा और पॉलिटिकल एजेंट के बीच में भी एक बंदा होता, पर राजा की बात पॉलिटिकल एजेंट को करनी, पॉलिटिकल एजेंट की बात राजा को करनी, उसको बोलते वकील। उसको क्या बोलते? वैसे भी आप देख लो, वकील का काम क्या होता है? आपकी बात जज को, जज की बात, यही होता है ना। ये मान लो आप में से कोई अपसेंट हो और मैं किसी बच्चे को खड़ा करूं, भाई खड़ा हूं, कल नहीं आए थे तुम, किधर रह गए थे? और आपका पड़ोसी, जो उसका पड़ोसी बेटा, वो गए, अरे सर मैं बताता हूँ कल ये बीमार था, और मैं कहूंगा तुम वकील है क्या इसका? पता ना ऐसा। इसका मतलब कोई तीसरे की बात जब बीच के अंदर आके बताता तो उसको अपने क्या बोलते हैं? वकील। तो वकील अपने इस रियासत में वकील का मतलब हुआ राजा की बात पीए तक, और पीए की बात राजा। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। तो यहाँ पे कोटा में जो वकील था वो वकील कौन था? जयदयाल। कौन था? और जयदयाल को थोड़े दिन पहले वकील के पद से हटा दिया था, इसलिए जयदयाल खुन्नस खाया हुआ था कि यार मेरे को अंग्रेजों ने वकील के पद से हटा दिया। तो उसके एक वो था, रिसाले का मतलब होता है सेना। रिसाले का मतलब क्या होता है? ऊंटों की सेना गंगा रिसाला कहलाती थी, पढ़ा था हमने। तो रिसाले का मतलब क्या होता है? जिसको थाना मिले वो थानेदार, जिसको रिसाला मिले वो। तो रिसाले का मालिक, वहां जो अधिकारी था, सेना का जो अधिकारी था, उस अधिकारी का नाम क्या था? मेहराब खान। क्या नाम था? ये भी कोटा का नहीं था, बाहर का था ये बंदा। सैनिकों में मैंने बता ही दिया, चर्बी वाले कारतूसों के कारण थोड़ी 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 सुगबुगाहट सब जगह चली रही थी। सैनिक नाराज है, उधर वकील कौन नाराज है? जयदयाल। वकील जो था तो वो थोड़ा बोलने में थोड़ा ठीक था, उसने थोड़ा जनता को भड़काना शुरू कर दिया। और जनता का देख लो साहब, अंग्रेज अपने को ये भी तंग करते हैं, ये भी तंग करते हैं। तो पूरे कोटा का माहौल ही थोड़ा खराब हो रखा था। कोटा में क्रांति कब होती है? 15 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को बर्टन राम सिंह से मिलता है, क्रांति से एक दिन पहले। कौन किससे मिलता है? बर्टन कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। किससे मिल रहा है वो? राजा राम सिंह सेकंड से। राजा को महाराव बोलते, कोटा में राजा क्या बोलते? तो महाराव राम सिंह सेकंड से मिलता हूं। और उसने महाराव राम सिंह सेकंड को जाके कहा कि राजा जी, ये दो आदमी डाउटफुल है, सस्पेक्ट है। कौन कौन? वकील जयदयाल और आपका रिसेलदार मेहराब खान, गिरफ्तार कर लो।
मुझे लगता है ये अपने खिलाफ क्रांति करेंगे। राजा ने कहा कोई सबूत? उसने कहा सबूत तो नहीं है, इनपुट है हमारे पास, इनकी बातें हमारे किसी बंदे ने सुनी है और वो बंदा कह रहा है कि अपने खिलाफ क्रांति करने वाला है। तो राजा ने कहा यार पुख्ता सबूत के बिना गिरफ्तार कर लिया तो लोग और नाराज हो जाएंगे कि यार राजा के राज में तो किसी को भी पकड़ के उठा लाते हो आप, तो यार सबूत ढूंढो, सबूत ढूंढते ही तो गिरफ्तार कर लेंगे। ये बात पता चली जयदयाल और मेहराब खान को कि हमारी गिरफ्तारी की आज बात हुई है, बर्टन आज मिला है राजा से और बर्टन ने हमारी गिरफ्तारी के लिए कहा है। इनको लगा ये अपने को गिरफ्तार करें, इससे पहले क्रांति कर ही ले। तो पहले दिन तो बात हुई थी, अगले दिन ये कर ही लेते हैं। सेना मेहराब खान के कंट्रोल में पूरी की पूरी। सेना ने राजा का महल घेरा और राजा का महल घेर के कहा राजा जी महल से बाहर आ गए तो टांगे टूट जाएगी, महल के अंदर अंदर रहो। तो राजा राम सिंह सेकंड को तो महल में क्या कर दिया गया, नजरबंद। क्या कर दिया? अब गए बर्टन के पास कि भाई क्या हाल है, तुम बड़ी शिकायतें कर रहा था कल वहां पे जाके। तो वहां पे बर्टन को मारते। बर्टन के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम था फ्रैंक। क्या नाम था? इस फ्रैंक को मारते। एक बेटे का नाम था आर्थर। क्या नाम था? इसको मारते। बर्टन के घर पे दो डॉक्टर साहब आए हुए थे, वो सिद्ध में आ गए। एक डॉक्टर साहब नाम का था सेडलर। क्या नाम था? इसको मारते। एक डॉक्टर साहब का नाम था सेविल क्वांटम। इस सेविल क्वांटम मत जो गोरे सामने है उन सबको मारो, इस सेविल क्वांटम को मारते हैं। तो कौन कौन से अंग्रेज मार दिए गए बताओ देखे? बर्टन तो कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। दो इसके बेटे कौन कौन है? दो डॉक्टर साहब कौन कौन है? अच्छा राजा, राजा को महल में बंद कर रखा। पर राजा को पता चला गया बर्टन पे तो फायरिंग ही हो रही है बेचारे पे। तो राजा ने अपना एक बंदा भेजा कि यार जाके समझाओ उनको कि यार मारो तो मत, क्यों मार रहे हो। तो राजा ने अपना एक बंदा भेजा, देवीलाल। कौन बंदा भेजा? तो नाम से पता चल रहा है तो अपना ही है। देवीलाल जी गए, इन्होंने देवीलाल जी को ही मार दिया। तो इन्होंने वहां पे किस किस को मारा? पॉलिटिकल एजेंट, उसके दो बेटे, दो डॉक्टर साहब और एक महाराव का प्रतिनिधि। और महाराव को क्या कर दिया गया? लिखो। विद्रोहियों ने महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया। विद्रोहियों ने महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया। रिबल्स हाउस अरेस्टेड महाराव राम सिंह सेकंड। विद्रोहियों ने महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया। रिबल्स हाउस अरेस्टेड महाराव राम सिंह सेकंड। विद्रोहियों ने महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया। रिबल्स हाउस अरेस्टेड महाराव राम सिंह सेकंड। तथा पॉलिटिकल एजेंट बर्टन को मार दिया गया। तथा पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, उसके दो बेटों, दो डॉक्टर तथा महाराव के प्रतिनिधि को मार दिया गया। पूरा लिखो। तथा पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, उसके दो बेटों, दो डॉक्टर तथा महाराव के प्रतिनिधि को मार दिया गया। नाम बाद में लिख लेंगे, एक बार लाइन लिख लो। तथा पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, उसके दो बेटों, दो डॉक्टर तथा महाराव के प्रतिनिधि को मार दिया गया। एंड पॉलिटिकल एजेंट बर्टन along with his two sons, two doctors and representative of Maharao were killed. And political agent Burton along with his two sons, two doctors and representative of Maharao were killed. पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, उसके दो बेटों, दो डॉक्टर तथा महाराव के प्रतिनिधि को मार दिया। लिख लो, अब नाम लिख लो। बेटे लिख के आगे लिख लो। बेटे कौन कौन थे उसके? पुत्र क्या नाम है इनके? फ्रैंक और आर्थर। दो डॉक्टर साहब के नाम क्या क्या है? सेडलर और सेविल क्वांटम। और महाराव का प्रतिनिधि कौन आया था? देवीलाल जी। बाकी सब तो ठीक है, पर अंग्रेजों के टाबर कितने क्यूट क्यूट से होते हैं। फ्रैंक और आर्थर कितने फूट रहे होंगे। डाकियों ने पता नहीं कैसे मारे। तो अंग्रेजों टाबर गोरे गोरे गाल खींच लो वैसे होते हैं, मार दिए इन्होंने। तो बर्टन के दो बेटे कौन कौन थे बताओ देखे? फ्रैंक और आर्थर। दो डॉक्टर साहब कौन कौन थे? सेडलर और सेविल क्वांटम। महाराव का प्रतिनिधि कौन था? ठीक है, उतार लिए नाम सबके, याद रखना, सारे नाम याद रखना। तो दो पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान में मारे गए थे। एक जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था मैकमेसन, चलावास वाले युद्ध में काम आ गया था। और एक कोटा का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था, इसे कोटा की जनता ने मार दिया था। आए बच्चों, यहां कोटा में एक मंदिर पड़ता है, मथुरेश जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? भगवान कृष्ण का एक मंदिर है। मथुरा का ईश कौन है? भगवान कृष्ण। इस मंदिर के जो पुजारी जी थे उनका नाम था कन्हैयालाल गोस्वामी।
क्या नाम था? कन्हैयालाल गोस्वामी। ये इस मंदिर के पुजारी जी हैं। पुजारी जी को अपने अच्छे शब्दों में थोड़ा कहते थे महंत। क्या कहते थे? तो मथुरेश जी मंदिर के महंत कौन है? कन्हैयालाल घोष। अच्छा, उनको पता चला कि यार पॉलिटिकल एजेंट को और अंग्रेजों को तो मार दिया, राजा को महल में बंद कर रखा है, तो ये सोचना ही थी कि राजा को भी मारेंगे, राजा को भी महल में। तो यार मथु उनको लगा, कन्हैयालाल गोस्वामी लगा राजा की तो क्या गलती है यार, क्रांति है तो किसके खिलाफ है? अंग्रेजों के, तो राजा को तो क्यों मारा जाए। तो कन्हैयालाल गोस्वामी जाके मिले जयदयाल और मेहराब खान से, और जयदयाल मेहराब खान कहा कि ठीक है यार, अब पूरा शासन किसके हाथ में आ गया? जयदयाल मेहराब, राजा बंद, पॉलिटिकल एजेंट मर गया, तो विद्रोहियों के हाथ में पूरा शासन। तो यार तुम्हारे हाथ में शासन तो आ ही गया, राजा को तो मत मारो यार। तो उनका राजा को नहीं मारेंगे, आपकी बात मान लेते हैं, पर एक कागज पे राजा से साइन करवाओ। तो उनका करवा दूंगा। फिर राजा को महल में कुछ भी नहीं कहा जाएगा, बस महल के अंदर रखेंगे, बाहर निकलने नहीं देंगे, अंदर चाय पानी का पूरा प्रबंध कर देंगे। तो कन्हैयालाल जी गए राजा के पास, राम सिंह सेकंड के, और कहा राजा जी आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी ज्यादती नहीं की जाएगी, अंदर भी पूरा प्रबंध रहेगा, रहना महल के अंदर पड़ेगा, बाहर नहीं आएंगे, पर मारेंगे नहीं आपको, और ये एक समझौते पे साइन करने कह रहे हैं, कर दो। तो राजा ने कहा मैं पढ़ूंगा, क्या लेटर है? जयदयाल ने कहा फिर रहने दो, तो बिना पढ़े साइन करो। राजा ने कहा बिना पढ़े कैसे साइन कर सकता हूँ? उसने कहा चाय मत लाना रे, नहीं पियेंगे राजा जी चाय। तो राजा ने कहा लो लो करता हूँ, साइन करता हूँ। तो राजा से साइन करवाए। जयदयाल वकील आदमी था, पढ़ा लिखा था। अब जयदयाल ने कागज पढ़ा, उसने कहा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, देखो कागज में क्या लिखा। अब कागज में लिखा हुआ था कि मैं राम सिंह सेकंड घोषणा करता हूं कि मैंने जयदयाल और मेहराब खान को बर्टन को मारने के आदेश दिए थे। राजा ने कहा मैंने ऐसा कब कहा? चुप, आगे सुनो। कि मैं राजा राम सिंह सेकंड कोटा ये घोषणा करता हूं कि आज के बाद मैं महल में रहूंगा तथा मैं कोई भी शासन कार्यों में दखलंदाजी नहीं दूं। मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड ये घोषणा करता हूं कि कोटा का शासन जयदयाल और मेहराब खान दोनों मिलकर चलाएंगे। 9 लाइनें लिखी हुई, 9 की 9 लाइनें, विद्रोह के लिए जिम्मेदार कौन है? राम सिंह सेकंड। और इस पे साइन किसने करवा लिए? जयदयाल और मेहराब खान ने। लिखो, मथुरेश जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, कन्हैयालाल गोस्वामी प्रिस्ट ऑफ मथुरेश जी टेम्पल, मथुरेश जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, कन्हैयालाल गोस्वामी प्रिस्ट ऑफ मथुरेश जी टेम्पल, मथुरेश जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, कन्हैयालाल गोस्वामी प्रिस्ट ऑफ मथुरेश जी टेम्पल, मथुरेश जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा तथा विद्रोहियों के बीच समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स, राजा तथा विद्रोहियों के बीच समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स, राजा तथा विद्रोहियों के बीच समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स, तथा महाराव राम सिंह सेकंड को एंड महाराव राम सिंह सेकंड, तथा महाराव राम सिंह सेकंड को एंड महाराव राम सिंह सेकंड, महाराव राम सिंह सेकंड को समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े, हेड टू साइन एग्रीमेंट, समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े, हेड टू साइन एग्रीमेंट। कितनी शर्तें थी एग्रीमेंट में? 9, क्वेश्चन लिख लो, 9 शर्तें, 9 कंडीशंस। कोई पूछ ले कितनी शर्तों वाले समझौते पर साइन करवाया गया? और समझौते के अनुसार बर्टन की हत्या का जिम्मेदार कौन है? खुद है, सारी की सारी उसने। अब ये बातें पता चली करौली, कोटा के पास में करौली, उधर करौली का राजा था मदन पाल। करौली का राजा कौन था? कोटा वालों का रिश्तेदार था। और मदन पाल को पता चला कि यार राजा राम सिंह सेकंड को तो महल में बंद कर रखा, और महल के बाहर सेना लगी हुई है, और राजा को तो महल से बाहर नहीं निकलने दे रहे, और खबरें ये भी है कि राजा को महल में मारेंगे। तो करौली के राजा मदन पाल ने करौली से सेना भेजी, और कोटा के महल के चारों तरफ जो सेना लगी हुई थी उस सेना को वहां से भगाया। लेकिन अभी भी कोटा का राजा मुक्त हुआ था, कोटा का महल मुक्त हुआ था, कोटा के जो प्रशासन था, कोटा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस पर अभी तक किसका कब्जा था? विद्रोहियों। किसका कब्जा है? विद्रोही। देखो, करौली के राजा मदन पाल ने, करौली किंग मदन पाल, करौली के राजा मदन पाल ने, करौली किंग मदन पाल, करौली के राजा मदन पाल ने राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया, गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया, गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड,
राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया, गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। पर अभी तक भी भाई कोटा वैसा वैसा पड़ा। फिर फाइनली गोरे खुद ही आए, अंग्रेज आए, रॉबर्ट्स आता है यहां। कौन आता है? रॉबर्ट्स। और वो 29 मार्च 1858 को, कब आपके कोटा में पूर्णतः विद्रोहियों को खत्म करता है, कोटा को पूरी तरीके से आजाद करवाता है। कब्जा कर लिया 15 अक्टूबर को, कोटा आजाद हुआ है 29 मार्च को, मतलब 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने तक कोटा पर किसका कब्जा था? विद्रोहियों का। 6 महीने तक कोटा के अंदर राजा की नहीं चल रही थी, किसकी चल रही थी? विद्रोही, मतलब जनता की। इसलिए हम कहते हैं कोटा का। पहले बड़ी बात लिखो, 29 मार्च 1858 ईस्वी को, 29 मार्च 1859 एडी 58 एडी, 29 मार्च 1858 ईस्वी को, 29 मार्च 1858 एडी, रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवाया। रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवाया। रॉबर्ट्स गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली फ्रॉम रिबेल्स। रॉबर्ट्स गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली फ्रॉम रिबेल्स। रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवाया। रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवाया। गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली फ्रॉम रिबेल्स। किसने पूर्णतः मुक्त करवाया? रॉबर्ट्स। कौन सा अंग्रेज अधिकारी है? रॉबर्ट्स। और उसने बाद में कहा जयदयाल मेहराब खान को पकड़ा, दोनों को फांसी लगा दी। लिखो, जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी दी गई। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड। जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी दी गई या वर हैंग्ड। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड या वर हैंग्ड। जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी दी गई। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड। किस किस को फांसी लगा दी गई? जयदयाल और मेहराब। जयदयाल मेहराब खान को जब पकड़ा तो उन्होंने कहा रुको, क्यों लगा रहे हो फांसी? ये कागज पढ़ो। कागज में लिखा कि मैं राम सिंह सेकंड घोषणा करता हूं कि मैंने जयदयाल तथा मेहराब खान को बटन को मारने के। अंग्रेजों ने कहा चलो इसका भी हम करेंगे, तुम्हें तो लगाए फांसी, मतलब तुम्हें को आदेश देकर तुम जाके मार दोगे? कितना क्रूर तरीके से मारा रहे तुमने, टाबरों को मारा, वहां जाके डॉक्टरों को मारा, तुम्हें तो फांसी लगेगी। इन दोनों को फांसी लगाई। फिर अंग्रेज आए राम सिंह सेकंड के पास कि राम सिंह सेकंड तू आ जा। उसने मेरी क्या गलती है? उनका लेटर है हमारे पास, सबूत है भाई साहब। उन्हें कौन सा, जो जयदयाल मरता मरता दे के गया, उसने कहा रहा जबरदस्ती साइन करवाए थे, पंडित जी से पूछ लो। बाद में अंग्रेजों को पता चला कि हाँ यार राजा की तो कोई गलती, पर फिर भी अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है तूने बर्टन को मारने के आदेश नहीं दिए, पर बर्टन ने जब तेरे को 14 तारीख को कह दिया था कि जयदयाल मेहराब खान को गिरफ्तार कर ले, तो किए क्यों नहीं? यदि तू 14 तारीख को बर्टन के कहने पर जयदयाल मेहराब खान को गिरफ्तार, उसको सॉरी जयदयाल मेहराब खान को गिरफ्तार कर लेता तो क्रांति की नौबत। इसका मतलब राजा जी गलती तो आपकी है, दंड मिलेगा, बराबर मिलेगा। क्या किया जाए? तो राम सिंह सेकंड को 15 तोपों की सलामी मिलती थी। कितनी तोपों की सलामी मिलती थी? इसको घटा के 11 कर दी। होता क्या था कि अंग्रेजों से जो भी संधि करता, बाद में जब राजा अंग्रेजों के पास कभी जाता तो अंग्रेज उसके स्वागत में तोपें छोड़ते, स्वागत में धमाके करते। तो कोटा का राजा जब जाता कितनी तोपों के धमाके होते? 15। अब अंग्रेजों ने कहा आज के बाद तू आएगा तो 11 ही छोड़ेंगे। कितनी छोड़ेंगे? ये बेइज्जती है। ये किसी राजा की क्या है? क्योंकि इन तोपों की सलामी के आधार पर राजा का उठना बैठना तय होता था कि राजा दरबार में कहां जाके बैठेगा, ये इस पे डिपेंड करता था कि उसको कितनी तोपों की सलामी मिलती है। या किसी राजा को 21 तोपों की सलामी मिलती, आगे 19 वाला, पीछे 17 वाला, 15 वाला, 13 वाला, तो 11 वाला लास्ट में खड़ा होगा। तो कोई पूछेगा आपसे कि कहां के एक राजा को अंग्रेजों ने दंडित कर दिया था, तो कहां के राजा को? देखो, महाराव राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज ऑल्सो पनिश्ड। महाराव राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज ऑल्सो पनिश्ड। महाराव राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज ऑल्सो पनिश्ड। तथा उसकी तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई। तथा उसकी तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई। एंड हिज गन सैल्यूट्स वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 15 to 11। एंड हिज गन सैल्यूट्स वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 15 to 11। तथा उसकी तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई। गन सैल्यूट्स वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 15 to 11। तोपों की सलामी घटाकर 15 से कितनी कर दी? अंग्रेज उससे बड़े राजी हुए, करौली वाले मदन पाल से, शाबाश मेरे चीते, ये हुआ यार, तूने कोटा सेना भेजकर मदद की थी, चल तेरी बढ़ाते हैं 17 तोपों की सलामी।
उसकी बढ़ा कितनी कर दी गई, लिख लो। अंग्रेजों ने करौली के राजा मदन पाल को सम्मानित किया। ब्रिटिशर्स ऑनर्ड करौलीज किंग मदन पाल। अंग्रेजों ने करौली के राजा मदन पाल को सम्मानित किया। ब्रिटिशर्स ऑनर्ड करौलीज किंग मदन पाल। करौली के राजा मदन पाल को सम्मानित किया तथा उसे 17 तोपों की सलामी दी गई। एंड 17 गन सैल्यूट्स वर गिवन टू हिम। तथा उसे 17 तोपों की सलामी दी गई। एंड 17 गन सैल्यूट्स वर गिवन टू हिम। अच्छा, दो तो बड़े विद्रोही थे, दो छोटे नाम और लिखो भाई, इनके कभी नाम नहीं पूछे, दो नाम और लिखो। कोटा के अन्य विद्रोही, अदर रिबेल्स ऑफ कोटा, पूछ ले, थोड़ा ध्यान रहे। लिख लो रतन लाल और जिया लाल। अगला कोई भाई जयदयाल मेरा आपका ना, अभी तो कॉमन नाम हो गए कि हर कोई बच्चा ही जानता है, तो कभी कोई पेपर को टफ बनाने के उद्देश्य से लिख दे कि रतन लाल तथा जिया लाल ने कहां पर क्रांति की थी, तो कहां पर की थी, कोटा। अन्य विद्रोही, कोटा के अन्य विद्रोही, अदर रिबेल्स ऑफ कोटा। कौन कौन है? फिर कई जगह छोटी छोटी जगह पे क्रांतियां और हुई थी, कहां कहां पर हुई थी, लिखो टोंक। टोंक, रतन लाल और जिया लाल। जिया धड़क धड़क जाए वो जिया। अगला लिखो टोंक, कहां पे क्रांति है? अच्छा, टोंक के नवाब हुआ करते जिनका नाम था वजीरुद्दौला। टोंक के नवाब का नाम क्या था? राजा महाराजा सारे अंग्रेजों के समर्थक थे, तो ऑब्वियस सी बात है वजीरुद्दौला ने भी किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन नवाब के एक मामा जी थे, उन मामा जी का नाम था मीर आलम खान। क्या नाम था उनका? भाई साहब अपने तो अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, मैं तो विद्रोहियों का साथ दूंगा। किसका साथ दूंगा? लिखो, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वॉज इंग्लिश सपोर्टर। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वॉज इंग्लिश सपोर्टर। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। लेकिन उसके मामा मीर आलम खान ने, बट हिज अंकल मीर आलम खान, लेकिन उसके मामा मीर आलम खान ने, बट हिज अंकल मीर आलम खान, लेकिन उसके मामा मीर आलम खान ने विद्रोहियों की सहायता की, हेल्प रिबेल्स। विद्रोहियों की सहायता की, हेल्प रिबेल्स। विद्रोहियों की सहायता की, हेल्प रिबेल्स। किसने? मीर आलम खान। टोंक में एक जगह पड़ती थी निम्बाहेड़ा। कौन सी जगह थी? आप कहोगे सर आजकल तो चित्तौड़ में आती है। एग्जैक्टली, आजकल तो निम्बाहेड़ा किस में आने लग गया? चित्तौड़। उस समय कौन सी रियासत का भाग हुआ करता? नीमच वाले जो फौजी थे, नीमच वाले फौजी निकले, तो नीमच से वो आए थे इधर चित्तौड़, इधर होते हुए निकले थे। तो जब वो निम्बाहेड़ा पहुंचे तो जनता ने उनका स्वागत किया था। तो कोई पूछेगा कि भाई टोंक में कौन सी छावनी के सैनिकों का स्वागत किया गया था? नीमच के छावनी। कहां पर? निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा किसका, कौन सी रियासत का भाग है? तो नीमच वाले फौजियों ने उन्हें कहा है कि तुम यार रोको मत यार, चाय पानी बाद में पिला देना, ये बाहरों फूल बरसाओ टाइप की फीलिंग बाद में देना, निकलने दो, पीछे अंग्रेज पीछा कर रहे हैं। कौन पीछा कर रहा है? तो पीछे से एक अंग्रेजों का अधिकारी सेना लेके आ रहा था, जैक्सन। कौन आ रहा था? तो इन्होंने कहा यार वो जैक्सन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, बाद में स्वागत कर लेना, एक बार निकलने दो। तो निम्बाहेड़ा में एक बंदा था ताराचंद पटेल। क्या नाम बंदे का? उसने कहा चिंता मत करो, चाय पानी पियो, आराम से आगे जाओ, और जब जैक्सन आएगा तो मैं उसको निम्बाहेड़ा में डांस करवा लूंगा। तो जैक्सन को निम्बाहेड़ा में कौन रोकता है बाद में? ताराचंद पटेल। जैक्सन किसका पीछा कर रहा था? नीमच के विद्रोहियों। किसका पीछा कर रहा था? देखो, निम्बाहेड़ा में एक निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा में एक निम्बाहेड़ा, जनता ने विद्रोहियों का स्वागत किया, पब्लिक वेलकम रिबेल्स। जनता ने विद्रोहियों का स्वागत किया, पब्लिक वेलकम रिबेल्स। यहां पर ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया। यहां पर ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड जैक्सन, इंग्लिश ऑफिसर जैक्सन हियर। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड इंग्लिश ऑफिसर जैक्सन हियर।
यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी ताराचंद पटेल ने, सॉरी, यहाँ पर ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड इंग्लिश ऑफिसर जैक्सन हियर, क्योंकि वह नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। बिकॉज ही वॉज चार्जिंग रिबल्स ऑफ नीमच, चेज कर रहा था उनको, क्योंकि वह नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। बिकॉज ही वॉज चार्जिंग रिबल्स ऑफ नीमच। अंग्रेजों ने बाद में ताराचंद पटेल को पकड़ा और पकड़ के उसको फांसी लगा दी। लिख लो, अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को फांसी दी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड ताराचंद पटेल, अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को फांसी दी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड ताराचंद पटेल। एक लाइन लिखो, फिर अपने समझेंगे इसका अर्थ। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट इन टोंक। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट इन टोंक। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। कोई पूछेगा भाई कहां के विद्रोह में महिलाएं शामिल हुई थी, तो इसकी जानकारी मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। इसकी जानकारी मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब। इसकी जानकारी मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब। इसकी जानकारी मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब। तो आजमाइश किसका नाटक है? मोहम्मद मुजीब का। और ये नाटक हमें क्या बताता है कि टोंक के विद्रोह में कौन शामिल हुई थी? महिला। लिखो धौलपुर। अगला विद्रोह कहां पर है? धौलपुर। अच्छा, धौलपुर में शुरुआत में छोटी मोटी जो कोई क्रांति होती है तो वहां का एक लोकल बंदा करता है, इसका नाम है देवा गुर्जर। क्या नाम है? लिखो, देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की। फिर सुनना, देखो बात, धौलपुर एक ऐसी जगह थी जहां पर क्रांति करने वाले लोग भी बाहर के थे, क्रांति दबाने वाले लोग भी बाहर के थे। दोनों चीजें, क्रांति करने वाले भी बाहर से, क्रांति दबाने वाले भी बाहर। शुरुआत में कोई छोटा मोटा पंगावाद दब गया ये तो। बाद में धौलपुर में आ गए थे इंदौर और ग्वालियर के विद्रोही। कहां के विद्रोही आ गए? इंदौर और ग्वालियर। और इनके दो नेता थे, एक का नाम था हीरालाल और एक का नाम था राव रामचंद्र। क्या नाम बताओ देखिए? कहां के विद्रोही है ये? इंदौर और ग्वालियर। यहां धौलपुर में राजा हुआ करते भगवंत सिंह। राजा कौन थे? और भगवंत सिंह जी को लगा गया यार पार तो पड़ेगी नहीं, तो भगवंत सिंह जी ने सेना बुलाई पटियाला से। कहां से बुलाई? पंजाब में पटियाला। पटियाला का राजा भगवंत सिंह का रिश्तेदार था, तो इसको समाचार किया भाई हमारे धौलपुर में हमारी पार नहीं पड़ रही, बाहर से विद्रोही आ गए और यहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं और आप सेना भेजो। तो पटियाला से एक बटालियन भेजी गई, उसने आगे विद्रोह दबाया। तो विद्रोह करने वाले कहाँ के? इंदौर ग्वालियर। विद्रोह दबाने वाले कहाँ के? तो कोई पूछेगा भाई ऐसी जगह है जहां पे विद्रोह बाहर के लोगों ने किया, आउटसाइडर ने दबाया, वो जगह कौन सी है? लिखो, लिखो, इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही धौलपुर में क्रांति कर देते हैं। इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही धौलपुर में क्रांति कर देते हैं। रिबेल्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर रिवोल्टेड एट धौलपुर। इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही धौलपुर में क्रांति कर देते हैं। रिबेल्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर, मध्य प्रदेश में दोनों जगह, रिवोल्टेड एट धौलपुर। धौलपुर में क्रांति कर देते हैं। लिखो, धौलपुर महाराजा भगवंत सिंह ने, धौलपुर महाराजा भगवंत सिंह को, ये लिखना, धौलपुर महाराजा भगवंत सिंह को विद्रोह दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलानी पड़ी। धौलपुर महाराजा भगवंत सिंह को विद्रोह दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलानी पड़ी। धौलपुर महाराजा भगवंत सिंह हैड टू कॉल फोर्सेस फ्रॉम पटियाला टू सप्रेस रिवोल्ट।
had to call forces from Patiala to suppress revolt. धौलपुर महाराजा भगवंत सिंह को विद्रोह दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलानी पड़ी. had to call forces from Patiala to suppress revolt. had to call forces from Patiala to suppress revolt. विद्रोह दबाने के लिए कहां से सेना बुलानी पड़ी? आगे लिखो भरतपुर. भरतपुर में दो समुदाय विद्रोह कर देते हैं, एक तो गुर्जर और एक मेव. कौन कौन विद्रोह कर देते हैं? भरतपुर के राजा साहब हुआ करते जसवंत सिंह. राजा कौन थे? और पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन. कौन है पॉलिटिकल एजेंट? और राजा जसवंत सिंह ने मॉरिसन को कहा कि भैया मॉरिसन, विद्रोह हो रहा है, तू आगरा चला जा. कहां चला जा? भरतपुर छोड़ दे, आगरा चला. मॉरिसन ने क्यों? मैं भरतपुर क्यों छोड़ूं? जसवंत सिंह जी ने कहा देख, क्यों का जवाब दो ही लोगों के पास है, मैकमेसन और बर्टन. किसके पास में है? कि भाई जहां जनता ने विद्रोह किया, पॉलिटिकल एजेंट को मारा है, तो यहां विद्रोह हो रहा है, तुझे मारेंगे, इससे अच्छा छोड़ के चला जाए. तो आपसे कोई पूछेगा कि कहां के राजा ने अपने पॉलिटिकल एजेंट को राजधानी छोड़ने की सलाह दे दी थी? भरतपुर के राजा कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? लिखो. गुर्जर तथा मेव समुदाय ने विद्रोह किया. गुर्जर एंड मेव कम्युनिटी रिवोल्टेड. गुर्जर तथा मेव समुदाय ने विद्रोह किया. गुर्जर एंड मेव कम्युनिटी रिवोल्टेड. महाराजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी. एडवाइज्ड पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन टू लीव भरतपुर. पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी. एडवाइज्ड पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन टू लीव भरतपुर. पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी. एडवाइज्ड पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन टू लीव भरतपुर. अगला लिखो अलवर. अलवर में मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई? 57 वाली क्रांति में विनय सिंह राजा था. राजा महाराजा सारे अंग्रेजों के साथ हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि विनय सिंह भी किसके साथ था? अंग्रेजों के. लेकिन इसका तो दीवान था. दीवान मतलब प्रधानमंत्री. दीवान मतलब, और दीवान का नाम था फैजुल्ला खान. क्या नाम था? उसने विद्रोहियों का साथ दिया. लिख लो. महाराजा विनय सिंह अंग्रेजों का समर्थक था. महाराजा विनय सिंह वॉज इंग्लिश सपोर्टर. महाराजा विनय सिंह अंग्रेजों का समर्थक था. महाराजा विनय सिंह वॉज इंग्लिश सपोर्टर. लेकिन उसके दीवान फैजुल्ला खान ने, बट हिज दीवान फैजुल्ला खान, लेकिन उसके दीवान फैजुल्ला खान ने, बट हिज दीवान फैजुल्ला खान, उसके दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का साथ दिया था. हेल्प रिबेल्स. विद्रोहियों का साथ दिया था. उसने कहा दादा का, बाप का, भाई का, फैजल सबका बदला ले लेगा उसने. तो फैजुल्ला खान ने किसका साथ दिया? विद्रोही. राजा विनय सिंह तो किसका साथ दे रहा है? अंग्रेजों का. तो कोई पूछेगा भाई कौन सी रियासत में राजा अंग्रेजों का समर्थक था पर उसका दीवान विद्रोहियों के साथ चला गया था? कौन सी रियासत है? अलवर. दीवान का नाम क्या है? लिखो जयपुर. बताओ देखे, थोड़ा दिमाग लगा कि क्रांति के टाइम जयपुर का राजा कौन है? राम सिंह सेकंड. मैंने बताया और था यार कि जिस साल पूरे भारत में क्रांति चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, राम सिंह सेकंड पढ़ाई करवा रहा था. 1857 में कला के विकास के लिए मदरसा हुनरी की स्थापना की गई, बताया था. तो यहाँ पे राजा कौन है आपका? राम सिंह सेकंड. कोटा के राजा का नाम भी क्या था? और जयपुर के राजा का भी. कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन. यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट था ईडन. कौन था? बर्टन ने कोटा वाले राम सिंह सेकंड को आके कहा कि विद्रोहियों को गिरफ्तार कर ले, पर उसने गिरफ्तार करने से मना कर दिया. यहां पर ईडन ने आगे राम सिंह सेकंड को कहा कि विद्रोहियों को गिरफ्तार कर ले, इसने कर लिया. तो लिखो
पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, महाराजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराजा राम सिंह सेकंड अरेस्टेड रिबेल्स, महाराजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराजा राम सिंह सेकंड अरेस्टेड रिबेल्स। विद्रोहियों के नाम लिखो। विद्रोही कौन कौन थे? सादुल्ला खान, उस्मान खान और विलायत खान। कौन कौन है नाम बताओ देखे? सादुल्ला खान, उस्मान खान और विलायत खान। कहां पर विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? जयपुर। कौन गिरफ्तार कर लेता है? राम सिंह सेकंड। कौन से पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर? ईडन। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सोवर्स। जोधपुर का मैकमसन। कोटा का, और यहां का जयपुर का। अंग्रेज बड़े राजी वेर। अंग्रेजों ने बाद में क्रांति खत्म होने के बाद में इसको एक परगना दिया राम सिंह सेकंड को, कोटपुतली। कौन सा दिया? और राम सिंह सेकंड को उपाधि दी सितार ए हिंद। कौन सी दी? इंग्लिश में होती तो उपाधि होती स्टार ऑफ इंडिया। भाई स्टार है तो सितारा है यहाँ का, लिख लो। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को कोटपुतली परगना तथा सितारे हिंद की उपाधि दी। ब्रिटिशर्स गेव कोटपुतली परगना एंड टाइटल ऑफ सितारे हिंद टू राम सिंह सेकंड। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को कोटपुतली परगना तथा सितारे हिंद की उपाधि दी। ब्रिटिशर्स गेव कोटपुतली परगना एंड टाइटल ऑफ सितारे हिंद टू राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को कोटपुतली परगना तथा सितारे हिंद की उपाधि दी। कौन सा परगना दिया? कोटपुतली। कौन सी उपाधि दी? देखो बीकानेर। बताओ राजस्थान की अंतिम ख्यात कौन सी? बीकानेर राठौड़ेरी ख्यात। कहां से कहां तक के राजाओं का वर्णन करती है? राव बीका से सरदार सिंह। क्रांति के टाइम वो सरदार सिंह राजा था। क्रांति के टाइम बीकानेर का राजा कौन है? सरदार सिंह बीकानेर का राजा। बीकानेर में तो कोई क्रांति जैसी चीज हुई नहीं, तो अंग्रेजों ने सरदार सिंह को कहा कि भाई यहां तेरे तो कोई पंगा चल नहीं रहा, तू एक काम कर, हमारे लिए पंजाब में जाके क्रांति दबा दे। कहां पे क्रांति दबा दे? तो ये बंदा अंग्रेजों की तरफ से पंजाब गया, इसने जाके क्रांति दबा दी। तो हम पढ़ते हैं राजस्थान का एकमात्र राजा जो अपनी रियासत के बाहर क्रांति दबाने के लिए गया था, कौन था? देखो, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र राजा था। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र राजा था। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र राजा था जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह को दबाया था। जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह को दबाया था। Who suppressed revolt even outside his state. Who suppressed revolt even outside his state. जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह को दबाया था। Who suppressed revolt even outside his state. अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह को दबाया था। किसने? अच्छा, कहां पे? पंजाब में। अब तो हरियाणा में आ गई वो जगह। तब हरियाणा पंजाब एक ही होते थे। हिसार पड़ता, हिसार। हिसार के पास में गांव था बाड़लू। कौन सा गांव था? तो कहां पर विद्रोह दबा के आया था वो? लिख लो, कोष्टक में लिखो, हिसार के पास बाड़लू नामक स्थान पर। एट प्लेस नेम्ड बाड़लू नियर हिसार। हिसार के पास बाड़लू नामक स्थान पर। एट प्लेस नेम्ड बाड़लू नियर हिसार। हिसार के पास बाड़लू नामक स्थान पर कौन सी जगह पर विद्रोह दबाया? हिसार के पास में बाड़लू। तब ये जगह कौन से राज्य में आती? पंजाब। हरियाणा तो बाद में बना, आजादी के बाद बना। अच्छा, अब जब हम ये पढ़ते हैं ना कि भाई बीकानेर का राजा सरदार सिंह विद्रोह दबाने के लिए कहां चला गया, तो अपने लगता है यार बीकानेर कहां पड़ा, ठेठ कहां तक पहुंच गया? हिसार। ना, ऐसा नहीं। हिसार तक बीकानेर ही था। हिसार तक किसकी बाउंड्री थी? भाई मैं आपको बताता हूं कि पंजाब से गंग नहर लेके आए थे, तो इसका मतलब पंजाब तक बीकानेर है ना।
पंजाब तक बीकानेर है, तभी तो गंगनहर लेके आ गए भाई, ये पंजाब, यहाँ पे तो अंग्रेज, यहाँ पे आ गया बीकानेर, यहाँ पर आ गया राजाओं का राज, तो बस यहाँ से यहाँ नहर लेने, बीच में और कुछ तो था ही नहीं। तो पंजाब तक बीकानेर की बाउंड्री लगा करती थी। या अबोर, फजिल्का, हिसार, ये सब बीकानेर था। ये तो बाद में दिए गए उधर वाले इलाके में, बाकी हिसार प्रॉपर, हिसार सिटी छोड़ दो, बाकी आसपास तक के सारे गांवों पर बीकानेर का कब्जा था और बीकानेर टैक्स लिया करता। तो वास्तव में तो ये जो बाड़लू गांव है, आप यूं मान लीजिए कि ये बाड़लू है, इसके पहले वाला जो गांव है यहां तक बीकानेर है, और अगला गांव कौन सा है, बाड़लू। तो सरदार सिंह ने इधर जाके किसी के 5-7 थप्पड़ मारे हैं। ये जब आप अब अपने को बाउंड्री को देख लगता हो यार, बीकानेर पड़ा वहां और बंदा ठेठ कहां चला गया था। और पहले तो बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, ये सब बीकानेर के राजा के अंडर में। अब आप ये मान लो कि चूरू से हिसार कितना दूर है, एकदम पास में। मेरा गांव चूरू के अंदर पड़ता है, हमारे गांव में कोई बीमार हो जाए, छोटी मोटी बीमारी हो जाए, फटाफट लोगों के मन से निकलता है हिसार चला। मतलब बीकानेर जाना कोई बाद में पसंद करता है, पहले कहां जाना पसंद करेगा, हिसार। मतलब मेडिकल के लिए तो सारे के सारे हिसार जाते हैं। मतलब कभी कोई गांव बीमार है, मैं कभी शाम को फोन करूंगा, आज अरे वो एक फलान जी अपने गांव में बीमार हो गए, फिर हिसार ले गया। तो आज दिन तक लोगों का रूट है हिसार तक का, कि भाई हिसार इतना नजदीक लगा करता था। आज के लोकेशन पे देखते हैं तब लगता है बीकानेर स्टेट था, आज बीकानेर एक जिला है। तो जिले की बाउंड्री छोटी होगी, वो तब देश था, तब देश की बाउंड्री तो बहुत बड़ी थी। अंग्रेज राजी हुए। और हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है टिब्बी। कौन सी जगह, इस टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। कितने गांव दिए थे, लिख लो। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गेव 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना टू हिम। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गेव 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना टू हिम। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। कितने गांव दिए थे, 41। किसको, सरदार। परसों मिलेंगे।